हेलो एवरीवन, दिस इज शिव शेखावस्ती फ्रॉम eFilist.com। और जिसका था सभी को इंतजार शुरू हो चुकी है इनकम टैक्स फाइलिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड असेसमेंट ईयर 25-26। एंड आज हम लोग सीख के चलेंगे कैसे हमको फाइल करनी है ITR 1 एंड कैसे हम एप्रोप्रिएट वे में सारी डिटेल फिलअप करके इजीली अपना क्लेम कर सकते हैं रिफंड। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है गवर्नमेंट के ऑफिशियल इनकम टैक्स पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है एंड यहाँ पे आपकी अवेलेबल है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ITR 1 की यूटिलिटी एंड 4 की यूटिलिटी। तो यहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही आपकी ये यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगी, इसको आपको अनजिप कर लेना है एंड यहाँ पे आपकी यूटिलिटी को आपको अनब्लॉक करके चलना है। ये ब्लॉक होती है, यहां से आप प्रॉपर्टी में जाके इसको अनब्लॉक कर लीजिए, देन फिर आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आप इसको ओपन करिएगा तो अब आप कर सकते हो अपनी ITR फाइलिंग को स्टार्ट। बट उससे पहले आप लोगों को बहुत सारी चीजें अपने पास रिकॉर्ड में रखनी होती हैं। वो कौन सी चीजें होती हैं? तो आपको सर प्रीफिल चाहिए होता है, यहाँ पे 26 AS चाहिए होता है, AIS चाहिए होता है एंड सैलरी वाले केस में क्लाइंट का फॉर्म 16 भी यहाँ पे आपको चाहिए होता है। पहले मैं ये तीन चीजें जो पोर्टल से निकलते हैं वो आपको दिखा देता हूँ कैसे निकलती हैं। तो हमको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ जाना है, यहाँ पे हमको करना है लॉगिन। तो ये आपका ओपन हो चुका है क्लाइंट का डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको ई फाइल में आके यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है प्रीफिल डाटा। सर प्रीफिल कौन सा? 25-26 वाला यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए। देन फिर आप यहाँ पे 26 AS व्यू करके उसको भी PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो एंड AIS TIS के लिए आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके चल सकते हो। मैंने ये सारा डाटा ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है अपने क्लाइंट का। ये देखिए फॉर्म नंबर 16 हमको क्लाइंट ने प्रोवाइड किया था, ये हमने प्रीफिल डाउनलोड कर लिया। ये हमारा AIS है एंड ये इसके बगल में हमारा 26 AS शो हो रहा है। तो यहाँ पे सैलरी कितनी शो हो रही है आपके TIS में? 1140,568। एंड हम लोग बात करें फॉर्म नंबर 16 की, तो यहाँ पे भी जो हमारा सैलरी शो हो रही है वो 1140,568 ही शो हो रही है एंड इसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ है हमारा वो हमारा हुआ है 80946। अब ये हमको किस में दिखेगा? ये हमको दिखेगा 26 AS में। ठीक है, तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये देखिए 1140,568 ये हमारा सैलरी का अमाउंट आ रहा है एंड 80946 हमारा जो TDS है वो कटा हुआ आ रहा है। अब हम लोग अपनी ITR फाइलिंग को स्टार्ट करते हैं एंड हम लोग आ जाते हैं अपनी यूटिलिटी पे। यहाँ पे हमको सबसे पहले इंपोर्ट करनी है जो भी हमने प्रीफिल अभी डाउनलोड करी है। सो इसको आप लोग ओके करके आगे प्रोसीड कीजिए। तो यहाँ पे जो है सारी बेसिक डिटेल हमारी आ चुकी है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है कि ओल्ड रेज़्यूमे में जाना है क्लाइंट को या फिर न्यू रेज़्यूमे में जाना है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पे आप कंपेयर कर लेना कि किस रेज़्यूमे में टैक्स कम निकल के आ रहा है, उसी में आपका क्लाइंट की जो है रिटर्न फाइलिंग करनी है। ऑलरेडी जो इसका टैक्स डिडक्ट हुआ है हमारे क्लाइंट का वो ओल्ड रेज़्यूमे में हुआ है जो कि ज़्यादा हुआ है। दैट्स वाई हमने कंपेरिजन जब किया तब इसका न्यू रेज़्यूमे में कम टैक्स निकल के आ रहा है। तो हम जो रिटर्न इसकी फाइल करेंगे अभी वो न्यू रेज़्यूमे के हिसाब से करेंगे। ठीक है सर, ये इसका फॉर्म 16 है। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, हमने न्यू में ही जाना है तो नो करके हम लोग आगे प्रोसीड कर देंगे एंड यहाँ पे हमको नो कर देना है। देन हम लोग चलते हैं आगे और यहाँ पे हम कौन से सेक्शन में फाइल कर रहे हैं? तो हमारा 139 यहाँ पे हमको 1 में हम लोग फाइलिंग के लिए जा रहे हैं एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है ग्रॉस सैलरी का। तो सैलरी एज पर सेक्शन नंबर 17(1) यहाँ पे आप आइएगा, ये आपको फॉर्म 16 में शो होगा। ये रहा आपका 17(1) के हिसाब से। तो यहाँ पे 1140,568 आपका आ रहा है। सो आपका 1140,568 हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, हम लोग बात करें कोई इसके अंदर एग्जम्पशन अलाउंस वगैरह डिडक्शन वगैरह मिलती है तो न्यू रेज़्यूमे के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 की आ जाती है। नेट सैलरी हमारा ये रहा एंड इसके स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद हमारी जो सैलरी निकल के आ रही है वो 1065568 आ रही है। मैंने आपको तीनों मैच करवाए हैं। हमारे AIS TIS में भी सेम सैलरी है, हमारे 26 AS में भी सेम सैलरी है एंड हमारा जो फॉर्म 16 है उसमें भी हमारी सेम सैलरी आ रही है। ठीक है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लिख दिया। सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ये हमको AIS TIS में देखना है कुछ आ रहा है एंड उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट में कुछ होता है तो हम लोग उसको फाइल करके चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट 18968 का। इसको हमको हमारी जो भी बैंक स्टेटमेंट है उससे मैच करना है। हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना क्रिएट हुआ है साल में हमको वो यहाँ पे रिपोर्ट करके चलना है। आप लोग एक पॉइंट और यहाँ पे देख पा रहे होगे, परचेज ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। तो मैं आपको बता दूं कैपिटल गेन हमारा सेल पर निकल के आता है। तो ये परचेज किया है खाली पिछले साल में, तो यहाँ पे
कोई भी इसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। दैट्स वाई हम लोग ITR 1 आराम से फाइल करके चल सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे हमने डाल दिया है जो भी हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट था, एंड यहाँ पे हमको और कोई भी डिटेल जो है वो फिलअप नहीं करनी है। सैलरी का जो अमाउंट था वो हमने फिलअप कर दिया है, एंड हमारी जो भी इनकम थी इंटरेस्ट से वो भी हमने यहाँ पे दिखा दी है। अब मैं आपको बात करूँ तो TDS वाला जो अमाउंट होता है ये आप वेरीफाई कर लीजिएगा अपने 26 AS से। तो 26 AS हमारा कहाँ पर है, 26 AS हमारा ये रहा, यहाँ पे सैलरी हमारी ये है एंड TDS हमारा मैच कर रहा है। ठीक है सर, अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी कैलकुलेशन पूरी हो चुकी है। यहाँ पे आपका अल्टीमेटली जो है टोटल टैक्स पेड में आपका 80946 आपने पे किया है, बट यहाँ पे आपका कम जो था वो अमाउंट आ रहा था, एंड यहाँ पे आपका रिफंड निकल के आ रहा है 15760 का। तो ऐसे आप लोग एप्रोप्रिएटली फाइल कीजिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, एंड आप एज पर प्रोविजन अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना है, जनरेट कीजिए यहाँ से जेसन। ये देखिए ये आपकी जेसन फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे आपकी आ जाएगी। अब आपको आ जाना है अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे। यहाँ पे आप लोग डैशबोर्ड पे जाइए, फाइल नाउ पे जाइए, यहाँ पे ओरिजिनल रिटर्न पे क्लिक कीजिए, असेसमेंट ईयर 25-26 ठीक है, ITR 1 को क्लिक कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, अटैच फाइल। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे आपकी फाइल थी जो भी जेसन थी, यहाँ पे आप इसको अपलोड कर दीजिए, एंड ये रिटर्न हो चुकी है आपकी वैलिडेट। यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके OTP सेंड करके अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर दीजिए, एंड अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 24-25 की फाइल कर दीजिए। आशा करता हूं आपको ITR 1 की फाइलिंग पूरी तरीके से समझ में आई होगी। ऐसे ही अमेजिंग सेशन इनकम टैक्स रिलेटेड इस चैनल पे आते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।